बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए बैठ जाइए आराम से। हो गया। ये फोन वाले कौन है? मतलब मास्टर का वैल्यू नहीं है। जय हिंद। नहीं सुनाई दिया? ना ना ना, क्या था ये? धरा जाइएगा। चलो चलो, जेल हो गया है। जय हिंद बोलते हैं तो जय हिंद बोलिए, ये कुत्ता बिलाई वाला आवाज ना निकालिए, है कि नहीं? हाँ, जब बहुत बड़ा मास रहता है ना तो उसको समझाना कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे मान लो, लेकिन आते हैं तो शाहरुख खान वाला फीलिंग जरूर आता है थोड़ा सा है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, देखो समस्या क्या है, देखो आपका शिकायत आना मतलब मेरा शिकायत आना हो जाता है। याद रखना, इसलिए कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे कि मेरा शिकायत हो जाए। कोई अगर आपका शिकायत करेगा ना, अगर कि सर एक लड़का ऐसे बोल दिया, तो समझो मेरा शिकायत हो गया। मेरे क्लास में एंजॉय करिए, मस्ती करिए, लेकिन थोड़ा मर्यादा बनाते हुए, ठीक है? देखो मर्यादा बना रहा है, बेहुदा नहीं तो समझ में नहीं करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार, पहले जोश आ जाना चाहिए। स्टेज कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, लेकिन ठीक है, इतना ही सही है। हाँ, चलने का आदत बन जाता है। हाँ, हो गया। हल्ला तुम ही कर रही है अभी, पूरा क्लास अभी देखो तुम्हारा बात सुन लिया। ये तुम बोली ना कान में इसका, अब हमको क्या पता? 3 बात नहीं बताना है ना? पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, जब प्रसार चित्र का बात करें हम, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे डेली के, जैसे हम लोग पहले बना, पीडीएफ मिला? नहीं मिला? कल कंफर्म मिल जाएगा। आज वो प्रिंट निकलने में थोड़ा देर हो गया है ना, कल आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अब ध्यान देना जरा सा, देखो कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। एक क्वेश्चन था जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, उसमें एक दिन में 30-40 क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन प्रसार चित्र का बात अगर करें तो वहां थोड़ा अस्थिर होकर समझना होगा, और एक क्वेश्चन को 5 बार करिए। आपको याद क्या समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, इतना में मेरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं। प्रसार चित्र में थोड़ा स्लो भी हैं हम। क्यों स्लो हैं? कि अगर मान लो इसमें थोड़ा समझना होता है क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, जब भी प्रसार चित्र बनाइएगा और 2 डाइस कॉमन रहेगा, तो अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो कोई भी अंक जो कॉमन अंक होता है उसको मध्य में रखा जाता है। बात समझ गए? उसको कहाँ रखेंगे? मध्य में। ये कब काम करेगा? जब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे आज आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला। इतना ये सब तो क्लियर है सबका, किसी को दिक्कत नहीं? पक्का? चलिए इधर देख लो जरा सा अगला क्वेश्चन को। 139 तक आपका जाएगा इस टाइप का। आराम से देखना, आराम से बनाना। अच्छा, और एक चीज और, हल्ला क्यों होता है बता दें। आप लोग आंसर जब हम बोलेंगे देने ना, सुनो सुनो एक बार सुन लो, जब हम कहें कि आंसर दीजिए तो उस समय आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग आंसर सही देते हैं डी, लेकिन आप लोग डी को जो है डी 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 करने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। यहां ध्यान देना, मिल गया? हाँ हाँ हाँ, बर्दाश्त करो थोड़ा, है ना? आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, वहां लिखा हुआ है पीछे। हाँ, याद रखना, धरा जाएगा। बैठ जाओ। चलिए रुक जाओ, पीछे वाला कुछ बोलना चाह रहा है, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा शांत रहें। हाँ बोलो भैया। कल वाला, ये कल वाला कौन सा था? ये वाला? अच्छा ये ठीक है, देख लो फिर से समझ लो। उनका इच्छा है कल वाला बता दें तो समझ लीजिए, आप लोग कोई फायदा ही करेगा। अरे नहीं, ठीक है तुम लोगों के लिए ये चीज।
हाँ अंधेरे में रहो, बड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ ये जो 4-5 को बाहर है करो अंदर कर देंगे, है ना। होता क्या मालूम है, आप लोग पढ़ाते हैं, डर हमको लगा रहता है आवे वक्त में और जावे वक्त में। अरे आप रुक के प्रणाम कर लो, चल रहे टंगड़ी धारे गिरेंगे नहीं रे हाँ यहां से गिरेंगे नहीं, वहां चल जाएंगे, उससे कल के पढ़ाएगा आपको। हाँ तो याद रखिएगा, चलने वक्त कम से कम पैर ना धरा करो। ऐसे ही तुम लोग भाई बंधु है ना, जैसे आप लोग बड़ी हैं हमसे, तो कहो मेरा एज क्या है, 16+ है 16+ कुछ भी हो सकता है तो 16 है ना। आप लोग का बच्चा कहाँ, आप लोग अगर 20 साल जी लिए तो 40 साल के मेहमान हैं, और क्या। एवरेज एज कितना है 60, 16 माने 16 प्लस लगा दिए, प्लस में कहीं तक जा सकता है 60+। चलो अब देखना जरा सा यहाँ पे, अब इसके बाद एक चैप्टर में घुसेंगे इनइक्वलिटी, है ना, बड़ी मजा आएगा। या क्लॉक, किसी में भी जाएंगे तो मजा आएगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है रीजनिंग का जिसमें आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज को कहानी पे लेके चलना है। यहां ध्यान से देखिएगा, प्रसार चित्र और डाइस कटिंग में भैया एकदम पेशेंस बना लेना। वो इंजेक्शन वाला काम था, ये चीर फाड़ का काम है। इंजेक्शन तो मान लो कैसा हूं भोंक देंगे, गाय भैंस को तो ठोकियों के फूंक देता है, देखते हैं ना, लिया भोंक दिया मार दिया। आप लोग को तो अच्छा से दिए, दर्द नहीं किया, लेकिन जहां ऑपरेशन होगा वहां अगर तनियो तो हिलिएगा ना, हाँ फट जाएगा। यहां आ जाओ जरा, यहां देखो, इसमें समझना, दो यहां पे क्या है, एक का विपरीत 3 आएगा। देखो एक का विपरीत 3, आराम समझो, 5 का, और यहां पे 2 का क्या होगा, गुना, ट्रायंगल, और उसके बाद ओ है, और उसके बाद इक्वल है। मतलब यहां डाल दिए, देखना पीछे जो नहीं समझे उसको क्लियर कर लीजिएगा। 2 का हम देख रहे हैं ना, ये वाला आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों यहां निकटवर्ती दे दिया, तो ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। बात समझ में आया। अब आइए यहाँ पे 4-5 जो है ये विपरीत है, और यहां देखो निकटवर्ती दिखा रहा है, तो खत्म हो गया, दिक्कत नहीं ना। अब आइए 1-3 विपरीत है, और 1 और 3 को क्या किया, निकटवर्ती बना दिया, तो गलत हो गया। अब ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा तरीका बताए थे कि अगर आप मान लीजिए, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो क्या करेंगे कि एक साइड वाला देख लीजिए, एक साइड वाला हमेशा निकटवर्तीय होता है, ये जहां मिलेगा वहां से भी आंसर हो जाता है। बात समझ में आया। अब ध्यान देना, यहां से हम इस टाइप का ही क्वेश्चन कई इतना ज्यादा क्यों करवा रहे हैं, सब में देखना अलग अलग टाइप का कुछ बात है वही चीज, नियम कानून वही है, लेकिन अलग अलग बात होगा उसमें, उसको समझना जैसा। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहां तो देखो यहां पे क्या किया है ना, रुक जाना जरा सा, ये एफ नहीं था, ये 1 था। यहां देखो, यहां पे एफ है ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में एफ है। क्वेश्चन गलत अगर हो तो उसको पकड़ने भी सीख लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन में ऑप्शन में एफ है ही नहीं मेरा, वहां एफ डाल दिया था, वो मिसप्रिंट था। अब देखो 1 का क्या होगा 3, और 2 का, अच्छा गुना और इक्वल का क्या होगा, गुना इक्वल का होगा ट्रायंगल और ओ। इसको डब्बा बना देते हैं, अलग अलग डब्बा, ठीक। अब देखो ये दोनों तो गया काम से, चला गया ना, ये भी चला गया, अच्छा ये भी चला गया। आंसर ज्यादा कुछ हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम बता देते हैं कि ज्यादा माथा नहीं लगाना है हमको रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल को थोड़ा नीचे रखिएगा। अगर जैसे आपका क्वेश्चन अगर दे देना कि हाई लेवल रीजनिंग पूछने वाला है, अपना लेवल को एकदम नीचे कर लेना। अगर लो लेवल रहता है ना तभी भारी पूछने का चांस रहता है, लेकिन अगर कह दे एग्जाम वाला कि हाई लेवल लेंगे तो हाई लेवल वो कभी नहीं होता है, क्योंकि हाई लेवल को आप तैयारी बहुत जोर शोर से करते हैं। आज छोड़ कौन देते हैं, लो लेवल वाला, जहां वो छोड़ दिए तो फिर बनेगा नहीं, तो जो नहीं बना वो हाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को, एकदम हल्का पे लेके चलेंगे, बहुत भारी नहीं करना है। यहां देख लो, एक का 3 दिखाई दे रहा है, एक का विपरीत 3 किया है, 5 का 4, 2 का क्या होगा, क्लियर है।
यहां देखिए 2 का पूछा आपको, 2 का क्या होगा, तो ए बी सी डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो। यहां सी डी छूटा हुआ था, ये डाल दिए, हालांकि आपके पीडीएफ में ठीक करवा दिए हैं, वहां आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? अच्छा एक चीज और, जब हम ये आपको लिखा है जैसे 125 का कौन सा डी, तो ये नोट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि आप तो ताला लग गया होगा एप्लीकेशन पे, लग गया ना, तो पीडीएफ जो मिलेगा तो उसका आंसर कहां से करिएगा, फिर बनाएंगे, तो बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या करिए कि अगर जैसे आंसर होता है ना, तो आप ऐसे अब यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, 125 है तो इसका डी, अगला 126 होगा तो इसका ये, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। आंसर ही याद हो गया है, समझ में आ रहा है तुमको? तुमको आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, आंसर की मिल जाएगा। हाँ क्या बोले? 124, ध्यान दीजिएगा, 124 में 1 3 विपरीत है, 2 4 विपरीत है। अब गुना इक्वल विपरीत किसका हो गया? ट्रायंगल ओ का। ये दोनों जो है, ये दोनों विपरीत होगा किसका? इस दोनों का, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो ये दोनों वाला जो है, यहाँ दोनों मिल गया ना, जो विपरीत है निकटवर्ती नहीं होगा, खत्म हो गया। यहाँ भी यही दोनों दिया है, तो जो यहाँ पे क्या विपरीत है, ये निकटवर्ती शो कर रहा नहीं होगा। यहाँ भी देख लो जरा सा, सेम चीज दिया हुआ है, तो खत्म हो गया, आंसर मेरा वहां डायरेक्ट हो गया। ठीक, आधा आधा ले जाएगा। निकटवर्ती देखिएगा, निकटवर्ती जैसे 2 3 है ना, तो 2 और 3 इधर आया है ना, ये दोनों क्या है, 2 3 क्या है, निकटवर्ती में है कि नहीं है, विपरीत नहीं ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है गुना उससे। वो तब फर्क पड़ेगा ना जब 2 क्वेश्चन में वैसा आ जाए, तब लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नॉर्मली बना दीजिए बस, ठीक है, ज्यादा नहीं हमको दिमाग लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए का सी हो गया, ई का डी हो गया, अब बी का आंसर आ गया है। चलिए पहले देख लेते हैं, ए सी से ये खत्म हो गया, डी ई से ये खत्म हो गया, अच्छा अब बी और ये वाला दिया, इससे ये खत्म हो जाएगा, तब आंसर ए हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ उत्तर देखो, जब इसको लेंदी में बनाएगा ना, तो लेंदी अगर बनाने वाला लड़का होगा तो पक्का है वो हर चीज मिला रहा होगा कि डी के माथा पे एरो है, उतना नहीं मिलाना है, 3 को कट गया तो एगो लास्ट में आंसर है, बात खत्म। हाँ वो कब लगाएंगे, जैसे अभी लड़का पूछा था, वो कब लगाएंगे, जब मेरा 2 ऑप्शन आ जाए जो दोनों निकटवर्ती शो कर रहा है, उस जगह पे जाके देखिएगा कि ए के ऊपर में क्या है, बी के ऊपर में क्या है, ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मली बना देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ गया? पक्का? सुनाई नहीं दिया? अच्छा ठीक है, हाँ यस सर, हाँ देखो यस ही बोलना, बहुत कोई यस को एस भी करता है कि नहीं? हाँ ठीक है। चलिए ऑनलाइन में क्या है? हाँ हाँ थोड़ा ऑनलाइन वाले को भी देख रहे हैं, देखो ऑनलाइन देखते हैं, हेलो सर लिख रहा है, हो गया? क्लियर है? चलिए ए बी का विपरीत हो गया सी डी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई माइका लाल जिसको दिक्कत हो, ऑल्सो लाली क्लियर है? उधर आप साइड वाले सब, चलिए पिलर वाला कहाँ गया? ए देखो आए रे, हम यहाँ उन्हें कुछ घूमल है, समझ गया? ठीक है, तू लोग धरा जाएगा, तू लोग टारगेट पे है, उधर धरा जाएगा, याद रखना है ना। देखो तुम लोग सबको बता दें, जो नीचे बैठे हैं, बहुत बड़ा बात है आप लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा कोई गलत काम मत करिए, क्योंकि आप एकदम मिसाइल के सामने बैठते हैं। बता दे रहे हैं कि रूम नंबर 6 स्पेशली है, स्पेशल है, मिसाइल आप इधर समझ रहे हैं, खुश हो गया ये तो। देखो रूम नंबर 6 अगर आपको बुलावट हो जाए तो भाग जाना, काहे के वहां नाश्ता पानी का
तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना। देखिए आप ही के सपोर्ट पे ना हम आगे बढ़ेंगे जी। 1 का 2 का 4 और 6 का 5। सी होगा। चलो अब पहला वाला, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा, किसी का नहीं छूटेगा। चलो जो ऐसे से की अपने बगल वाले को धप्पा दो। अब सब एक दूसरे को बोले, कौन किसको बोला, इधर साइड से। हाँ हाँ, आपको समझ में आ गया? हाँ उन्हीं को बोले, समझ में आया? ठीक है। हाँ बोलो। आए फिर से हट ये वाला। एक रुक जा, सुन लेने दो थोड़ा सा आवाज। देखो जरा सा, यहां पहले 1 का विपरीत क्या हो गया 3, और 2 का क्या हो गया 4। अब इधर देखो, जब मेरा यहां पे सतह मिल गया, 1 का क्या यहां तो दिया हुआ है ना, 1 का 3 दिया हुआ ऑलरेडी पहले से, और 2 का 4 ऑलरेडी पहले से दे दिया। अब अगर ए बी पूछेगा तो ए बी का विपरीत यही दोनों बनेगा और तीसरा कोई भी नहीं बनेगा, तो सी प्लस डी ही होगा। समझ में आया? सतह कितना होता है 6, कितना भी टुकड़ा रहे हमेशा 6 सतह पे ही टारगेट करिएगा। और जब क्वेश्चन कह दे कि ए बी ए प्लस बी, इधर वाला को एक सतह बना के दे दिया गया, तो दूसरा सी और डी ही होगा। कुछ और बोल रहे हैं क्या? आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलो, जो पूछना होगा ना आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। देखो क्लास के बाद पूछने का भी प्रावधान है, समझ गए? कैसे पूछना है कि आप ऑफिस में रुके रहेंगे ना, ऑफिस में जो रुकिएगा तो हम आ जाएंगे, आप बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको क्वेश्चन पूछना है। हालांकि हम इस तरह से बताते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, लेकिन एक दो कंफ्यूजन हो जाए तो आप बता दीजिएगा। और लड़कों लोग को याद रखिए, सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं ना रहता रीजनिंग का, तो उस दिन आप लोग जो है अपना इसी टाइमिंग को बना लीजिए, इस टाइम में आएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसके लिए नाम लिखा देना कि हाँ ये सब पूछने के लिए आएंगे। और नहीं आया, अगर हम आ गया तू लोग नहीं आया, हाँ तो याद रख। क्या है कि शनिवार रविवार को जो है, शनिवार रविवार मिलता है ना, तो लड़का लोग कहाँ जाता है? NIT। सब है। चलो 1 का 2 का और 4 का, रुक जाओ गड़बड़ हो गया है, रुको 1 2 3 4 5, रुक जाइए रुक जाइए, इसको छोड़ दीजिए। देखना जरा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 है, रुक जाओ 5 यहाँ पे हो गया, तो अब पहले निकाल लेने दो। 1 का 3, 2 का 4, 5 का 6। अब रुकिए जरा, 1 का 3 खत्म हो गया, 2 का 4 रहने दीजिए। यहाँ देखिए, हाँ सुन रहे हैं, अच्छा रुक जाओ 1 में रुकिएगा जरा। 2, इसमें बताओ जरा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कौन कौन मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है, रुक जाओ। 2 का 3 5, 4 6 3, रुक जाओ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें मिल गया आपको? आंसर मिला है? गड़बड़ है? छोड़ दो, हटाओ। क्वेश्चन को इसीलिए सही नहीं करते हैं। अब यहां पे आ गया A का D, B का F,
चलिए अब एडी पहले देख लो, एडी कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सीई ये खत्म हो गया। आंसर बना लिए हैं? चलिए रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जरा शांत हो जाइए। आप लोग आंसर बताने के बदले मछली बाजार बना दे रहे हैं, तो थोड़ा अस्थिर हो जाइए। हाँ सही हो जाता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, अगर इस तरह करिएगा तो पढ़ाई गड़बड़ आ जाएगा। अब कंटिन्यू मत बोलिए, एक बार बोलिए। बात समझ में आया? क्योंकि देखो समझना बात को कि जब आप लोग बोलना शुरू होते हैं तो हम खुद भी गड़बड़ा जाते हैं। तो कंटिन्यू बोलिएगा तो दूसरे को भी इरिटेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा, क्योंकि आप समझना है, हम पहले आने के बाद क्या बोले थे, क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। तो आराम से समझ के बनाइए, नहीं तो क्या होगा, दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा। इसलिए दोबारा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ठीक है? बात समझ में आएगी नहीं? हाँ बोलो। कहाँ जाएगी? यही आएगी? नहीं, आप लोग को तो रेगुलर कर दिया, मंडे टू फ्राइडे। ये लोग तो बेचारा दिनहीन युवक है, इन लोग के लिए सिर्फ शनिवार रविवार। अगर ठीक है, अगर नहीं होगा ना तो आप बोल दीजिएगा, तो पूछ लीजिएगा। सैटरडे रुकेंगे हम, सैटरडे हम रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रात्रि का समय होता है, कहीं मान लीजिए आपको जाना आना रहे, है कि नहीं? चलो अब देखना, एकदम थेथर है तू लोग, लेकिन समझना थोड़ा सा। हाँ क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे प्रसार चित्र है, ये क्लियर हो गया है, इस टाइप का बनते रहेगा। थोड़ा हल्ला कम करिएगा, ठीक है? जहां जब हम बोले आंसर बोले तब बोले, बार बार डी 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 मत क्या करिए, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ध्यान देना, नहीं तो आगे का कमांड जो है ना, जैसे अभी हमको बोला जा रहा है शिकायत, तो आगे का कमांड अगर हम छोड़ दिए ना यहाँ पे, तो बड़ी डंटा खा जाओगे तुम लोग। और हम नहीं चाहते मेरे क्लास का एक भी लड़का को क्या लगे, डंटा लगे। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि देखो इतिहास मेरा गवाह है कि मेरे क्लास में जो है पूरा अभी तक कुछ भी ऐसा घटना नहीं घटा है, भगवान न करे कभी हो, आप लोग के सपोर्ट से, है ना? बाहर में भी बात करेंगे तो हमको नहीं घेर सकता, हम भाग जाते हैं। बस सनी देवल टाइप का आदमी भाग जाता है। तो ध्यान देना कि पढ़ाई करना है ना, तो मान अब देखो अभी उनको दिक्कत हुआ ना, ऐसा नहीं उनको दिक्कत हुआ, एक आदमी बोली ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके बदले, माते शांत हो जाएं। सुन लो पहले, इनका नहीं प्रॉब्लम है कि इनको प्रॉब्लम हुआ, इनको भी प्रॉब्लम है, यहां से भी आवाज आया है। लेकिन अब हम मान लो हम मना कर देते हैं, अच्छा ठीक है कंट्रोल करिए, लेकिन आप लोग भी क्या करिए, कंट्रोल करिएगा। बात समझ में आया? नहीं तो पता चलेगा एगो मनीष सर आए, डाइस पढ़ा रहे बड़ा बढ़िया, अचानक से क्या हुआ, बैच में छोड़ के चल गए, क्या हमको ये पसंद नहीं है। हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन जोश आना चाहिए कब, अंतिम में और पहला में, बीच में नहीं। बीच में गड़बड़ा जाएगा। बहुत आदमी नहीं बोलता है, ऐसा नहीं कि लड़की, ऐसा लड़का भी होगा यहाँ पे जिसको इरिटेशन होता है ना? तो इसी को समझिएगा, नहीं तो ऐसा ऐसा अगर मान ली कहानी होने लगेगा। हाँ हम बता दिए, इसे थोड़ा संभल के रहिएगा, क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत देर से क्लास करते हैं, और उतना देर से क्लास करते करते लोग दिमाग जो डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेरे क्लास में इसलिए लास्ट में क्यों लगाया गया है, थोड़ा एंजॉय करते हुए निकलिए आराम से। तो एंजॉय का मतलब ये भी नहीं कि आपसे दूसरा परेशान हो। बात समझ गए? लक्ष्मी माता लोग हैं, ये लोग तो समझो रात में आ गई तो बहुत, तुम लोग को तो भगाया जाता है घर से, रे बात जो पढ़े ले, इन लोग तो लड़ के आती है घर से कि हमको पढ़ने जाना है। बात समझ? इन लोग का ड्यूरेशन भी बहुत लिमिट रहता है, इतना ही में ऐसे हल्ला करवा रहा है, फिर हल्ला करवा रहा है। इन लोग का टाइम फिक्स रहता है, तुम लोग का जब तक नहीं होगा यहीं पे बुढ़ा जाओ, है ना? नहीं तो चाय पान का दुकान खोल लेगा। यहाँ पटना में आया है, चाय दुकान तो नहीं खोलिएगा, कंप्यूटर का दुकान जरूर खोल लीजिएगा, वो भी क्या, मूवी डाउनलोड करे वाला। हाँ, और कुछ नहीं कर सकिएगा। बात समझे कि नहीं? इन लोग का फिक्स रहता है कि देखो बुआ 6 महीना का समय देंगे, तुम पढ़ के आओ, पहला चीज। दूसरा साला इसका मोहल्ला वाला, हम तो मन तो मैं मुझसे निकल जाए कुछ भी बात, मोहल्ला वाला अगर एक बेटी कहीं निकल जाए पढ़ने ना, देखिए मोहल्ला वाला को
फलनवा के बेटी को देखे पढ़ने गई है, पता नहीं क्या करके आएगी, उसको ज्यादा चिंता होता है, मोहल्ला वाला को ज्यादा चिंता होता है, माए बाप को कोई समस्या नहीं। हाँ, पड़ोसी वाला जो है वो सब आएगा। तो इन लोगों को और प्रेशर दिया रहता है। दूसरा कि आप लोग तो खाना बना के भी खा लेते हैं, इन लोग को तो पता नहीं कैसा खाना मिलता है हॉस्टल में। हम सही बात बता रहे हैं, हॉस्टल का आदमी रात में छठा हुआ जाके सब्जी लाता है, छांटा हुआ सब्जी। कोई भी हॉस्टल नहीं कहेगा कि हम बढ़िया लाते हैं 10 बजे के बाद जब छांटा हुआ बचता है। ये लोग ये सब खा पी कर, देखिए मेरी बहन लोग भी हॉस्टल में रही है, हम रोटी का साइज देखे हैं, इतना ही बड़ा रोटी मिलता था, वो भी जला हुआ दाग 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 ऐसे। और ओकरो में उसमें क्या होता है, लड़की थोड़ा देखो तुम लोग को बताते, ऐसा दे तो 10 ठो चाप दो, काहे चाप दो होता है ना, 3 रोटी खा लियो, ओ माय गॉड। नहीं नहीं, 3 रोटी आप खाए कहाँ, तो 3 कोर खाए थे, है ना, आप 10 रोटी चापिए। हम तो कहते हैं वो सब लड़की अच्छी होती है जो रोटी जो है ना 3-4 को अपना पैक भी कर देती है देने के लिए। समझ में आ गया? हाँ, दे भी देता है, लड़का खा भी लेता है। हाँ, मतलब खाना ढंग से खाना, पानी यहाँ याद रखना, पेट में स्टोन होना आम बात है, तो पानी वानी सही रखिएगा। और इतना मेहनत से आप लोग पढ़ते हैं, हमको याद है कि हम पटना आए थे, देखो समझा रहे हैं आप लोगों को बात, पटना हम लड़का होके आए थे ना, तो हम भरी बहुत रोए थे, आए ग्रेजुएशन के बाद और रोने लग गए थे। तो बाथरूम जाते थे, पानी चलता था ना, तो वहां आंसू दिखता नहीं था, तो वहां रोते थे। बता रहे सही बात। अब मेरा दोस्त लोग इतना टॉर्चर करता था ना, अरे ऐसे नहीं चलना है, वैसे नहीं चलना है, बड़ी परेशान हुआ। एक के दोस्त था जो हमको सपोर्ट किया था, आदित्य नाम था, देखो हम यहाँ भी कर, नहीं वो लोग ऐसे करें, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। 3 महीना के बाद सब कहा गया था कंप्रोमाइज करना, आप लोग भी को बोला गया घर में कंप्रोमाइज करना, कंप्रोमाइज किए 3 महीना। एक दिन बड़ी गुस्सा उठ गया, चप्पल समझते हैं ना, पूरे लॉज को चप्पले चप्पल मारे थे, मारे चल दिए घर, हम ना आएंगे। घर गए, मेरे पापा मम्मी मना नहीं किए, बोले रुक बेटा तू घरे रह, मन नहीं लग रहा। लेकिन हमको अपने अंदर खराब लगने लगा, यानी घर में क्या कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जा रहे हैं, इतने मस्ती में बैठे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। तब खुद वापस आए थे पटना, और उसके बाद हम पढ़ाई शुरू किए थे। और याद रखिए हम लोग को तो वैसे, और हम बार बार कहते हैं कि एक लड़की को कहीं बाहर जाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। उसके बाद क्या, उसके नाम से गलत गलत अफवाह भी उड़ जाता है, ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ता है। अरे बाप रे, फलनवा के बेटी देखे थे 9 बजे जो है ना रोडवा पे जा रही थी। अब ये बताओ, हमारे गांव में 7 बजे लोग सो जाता है, गांव में 7 बजे सो गया, 9 बजे आधा रात है। और कोई गांव का आदमी अगर आ गया और आपको देख लिया, बाप रे 9 बजे रात तक बकती है, ये नहीं पूछता है पढ़ने गई थी कहाँ गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, इतना दिन में आती है तो यही बहुत बड़ा बात है। इधर थोड़ा हल्ला कम करिएगा, बात समझ गए, हल्ला कम करे, इरिटेशन होता है उससे। तो खैर आप लोग भी ऐसा नहीं है कि यही लोग आती हैं, आप लोग भी रोटी और चिकन बनाना तो सीखिएगा, यहाँ पटना में चिकन सीख गया है ना, हाँ ठीक है, बस मुर्गा रोटी चापो। यहाँ देखना जरा सा, 1 और 5 आमने सामने दे दिया है आपको, तो 1 और 5 कहीं लिख दीजिए, 1 और 5 लिख दिया, आमने सामने होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, बात समझ में आया। अब यहाँ 2 और 3 आमने सामने रख दो, 2 और 3। अब मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास बच गया 4 और 6, रख दिए, कहीं भी रखना कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन दिया 4 के निकट में 5 और 6 है, तो देखो जरा सा, 4 के निकट में 5 भले मान लेते हैं, लेकिन 6 कभी भी निकट होगा, ये तो विपरीत है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। अब 6 के निकट में 4 तो विपरीत है, ये निकट में होगा, कभी भी नहीं होगा। 2 के निकट में 4 6, तो 2 के निकट में 4 6 ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर 4 के निकट में 3 और 6, 4 और 6 तो विपरीत है, निकट में होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया और C नंबर सही हो गया, बात समझे। ये आपको नया टाइप का क्वेश्चन है, अगर हाँ रिपीट कर देंगे, ध्यान देना। डाइस तो पढ़ लिए आप लोग, और डाइस में क्या होता है ना, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन होता है, ऐसा दे देगा आपको लगेगा कि पजल टाइप का है, तो बहुत इजी है, आराम से इसको लेकर चलते हैं। अगर प्रसार चित्र आपको याद है, ओपन डाइस याद रहना चाहिए, क्लियर है। यहाँ देखिए, एक तो ऐसे ही हमको समय कम मिलता है, देखते हैं 8:15 में घुसते हैं क्लास, और 9 बजे तक में हमको भी पता है कि आप लोग भी जाना चाहते हैं, है कि नहीं, तो ठीक है, ध्यान देना। लेकिन जो क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट, पक्का,
हम पूछ लेंगे, चलो ठीक है। अब यहां देखिए फिर से इसको समझिए, जब हमको क्वेश्चन में कहा है कि 1 और 5 आमने सामने, तो 1 और 5 को रख दिए, फिर क्या बोल रहा है 2 और 3 आमने सामने, 2 और 3 रख दिए, कहीं भी रख सकते हैं, अलगो हम दूसरा भी बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा रखने के। कुछ बोल रहे इधर, क्या पतला आवाज आया था कुछ? हाँ बोलिए। 4 और 6 को, क्योंकि यहाँ 4 या 6 कौन होगा हमको नहीं पता है, इसलिए हम दोनों रख दिए। मन करेगा तो 4 6 अलग अलग रख देंगे, लेकिन मेरे पास ये नहीं ना कि यहाँ 6 ही होगा कि 4 ही होगा, इसलिए हम दोनों को रखें। एक चीज देखिए, उतना दूर से लड़का बोल रहा था, आवाज नहीं आ रहा था, समझ ना, इनका इतना पतला आवाज भी हमको लगता है पूरा क्लास सुन गया होगा, है ना। चलो ठीक है। देखो कोई कोई आवाज का फायदा उठाइए, अगर आवाज अच्छा होना तो एयरपोर्ट वाला में होता है ना, वैकेंसी निकलता है। तुम लोग का एक चीज बताएं, रिजल्ट लसकने का क्या रीजन है? आप लोग के दिमाग में 3 ही बात आता है, बैंक, एसएससी, रेलवे। इसके अलावा तुम लोग पैदे नहीं लिया किसी और चीज के लिए। जल परियोजना का देखते हैं कभी फॉर्म, विद्युत परियोजना कभी देखते हैं, ऑनलाइन आता है, ये सब ऑनलाइन आता है, इस सबको देखो आप भर दो पटाख से, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, कंपटीटर बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत आदमी नहीं भरता है, देखबो नहीं करता। बीएसएनएल का कब वैकेंसी आके चला जाता है आप देखबो नहीं किए होंगे। बीएसएनएल देखे हैं कभी? दिमागे में नहीं है। अरे बीएसएनएल का भी अगर मान लो जॉब मिल जाए कलर ग्रेड का, चाहे उसमें भी आता है, इसी लेवल पे एग्जाम होता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन दिमाग में बैंक, एसएससी, रेलवे, एक रेलवे जीना, एक रेलवे मरना है, नौकरी लेना है ना जी, तो हर चीज को सर्च मारिए, सिर्फ यही 3 के चक्कर में नहीं रहिएगा, याद रखें। इसलिए गांव वाला का रिजल्ट हो जाता है गांव में बैठे बैठे, वो लोग क्या करता है ना, खोजते रहता है, खोजते रहता है, कोई काम धंधा है नहीं, खोजते रहेगा, जहां मिला अब 10 गो सीट है वहां भरा गया, वो निकल गया। तो ये सब चीज भी ध्यान दीजिए, खाली बैंक, एसएससी, रेलवे मत करते रहिए। एक लड़का रेलवे में बना था, ये नहीं कहेंगे कि आप रेलवे मत करिएगा, वो लोको पायलट बना था, ठीक है। और उसके बाद आया मेरे पास, बोला सर जी हमको नहीं करना है नौकरी। हम लोग क्या हुआ जी? हम बोला रीजनिंग का सर हम क्लास खोलेंगे, अनिसाबाद में खोले हुए, अभी अनिसाबाद में नाम भूल गए हैं, हम ही से पढ़ा था, अब पता नहीं कहाँ पे, वहीं पे खोले हुए हैं, ठीक है, हम नहीं देखे हैं, स्टूडेंट ही है, सुनिएगा। वो बोला लोको पायलट में सर आज जो है ना, पहले तो नौकरी हुआ, नौकरी हुआ तो ब्याह हुआ, बात समझ गए, ब्याह हो तो गया सर, उसके बाद हमको इंजन लेके चले जाना पड़ा, चेन्नई गए सर, 3 दिन 4 दिन लग गया जाने में और 4 दिन लगता है आने में। अब बताइए वो क्या सोच रहा होगा? ऐसे वो साल भर नौकरी किया, लास्ट में कहा नहीं सर नौकरी नहीं करेंगे, हमको अब थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, गड़बड़ा रहे हैं, वापस नौकरी छोड़ दिया, है ना। आप इंजन छोड़ के लौट नहीं सकते, चाहे आपका परिवार में कोई भी घटना घट जाए, आप लौट नहीं सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं करते, नहीं करना, करना, लेकिन ब्याह शादी 10 साल के बाद करना। फिर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सबका? रख दो तुम्हारा मन, कहीं रख दो तुम्हारा मन, देखो समझो बात को। अब उसका मन हुआ सर 1 को ऊपर रख दीजिए, तो रख दो। मान लो 1 और 5 ये था, तो 1 5 यहाँ होगा, और 2 और 3 कहाँ यहाँ होगा। आपका मन करे 2 3 यहाँ भी रख सकते हैं, फिर भी तो 4 6 यहीं पे होगा, या 4 6 यहीं होगा। मान लो तुम्हारा मन किया कि नहीं सर हम ऐसे नहीं रखेंगे, मेरे पास स्पेस कम, आप कहीं भी रखिएगा, वो 4 6 वहीं आ जाएगा अटक करके, 4 6 विपरीत में ही आएगा, क्योंकि 2 को विपरीत दे चुका है ना आपको, 2 विपरीत यहाँ पे 1 5 भी दे चुका है और 2 3 भी दे चुका है, तो अगला जब भी 4 6 ही विपरीत होने वाला है। तो जब विपरीत होगा तो वो निकटवर्ती कभी नहीं होगा, 4 का निकट में 6 कभी नहीं होगा, 6 का निकट में 4 कभी नहीं होगा, 4 का निकट में 6 कभी नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया? इसी का दूसरा क्वेश्चन है, वहां पे देखिएगा और क्या प्रॉब्लम होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका पजल टाइप का क्वेश्चन है, याद रखना, रेलवे वगैरह में जरूर पूछेगा, बैंक में भी पूछ सकता है, याद रखना, ये मत सोचना बैंक में नहीं पूछेगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन कह दिया हमको, आराम से बना दिए डाइस, प्रसार पहले देखो प्रसार चित्र बना दिए। अब बोला क्या यहाँ पे 1 के निकट में 2 4 6 है, तो 1 के निकट में 2 4 6 कहीं कुछ दे सकते हैं, आप यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 लिख सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, निकटवर्ती होना चाहिए, खाली विपरीत नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे पास बच कौन कौन गया? 5 और 3, 5 और 3। अब क्वेश्चन देखिए, 3 और 5 आमने सामने, 3 5 विपरीत है क्या? नहीं है, तो निकटवर्ती न है, खत्म।
3 के निकट में 5 है, ये तो हो सकता है। 1 के निकट में 3 है, देखो 1 का, समझना बात को, 1 का 3 विपरीत भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 2 और 6 आमने सामने है, 2 और 6 विपरीत है ना। चलिए अब यहां देखो 2 और 6 आमने सामने बोला, आपको दिख तो रहा है, लेकिन अभी हम क्या बोले, 2 यहां भी लिख सकते थे ना। तो ये कंफर्म नहीं है कि 2 और 6 यहीं पे होगा, हम यहीं पे 4 लिख देते, यहीं पे 6 लिख देते, तो ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस टाइप का बनेगा सी। 1 के निकट में 3 है, 1 का देखो निकट में ये 3 आप देख रहे हैं, लेकिन यहां भी तो 3 हो सकता है ना। हाँ, तो 3 में हम कंफर्म नहीं ना कि यहां होगा कि यहां होगा, तो जहां कंफर्म नहीं होगा उसको हम लोग आंसर नहीं करते हैं। आया समझ में? हाँ, डाउट वाला जब भी रहेगा फिर से बता देंगे। याद रखिए, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 आंसर आने लगे तो उसको आप 100% सही नहीं मानिएगा। जैसे फिर से समझो, एक बार फिर कर लेते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, कहीं भी रखिए। पहली बात एक ही चीज को ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग डाइस तो पढ़े होंगे, हम सीधा सीधी पूछते हैं, ये क्वेश्चन टकराया था, नहीं टकराया होगा, तो ये सब नया क्वेश्चन है, इस सबको समझिएगा, अपडेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। ऐसा देखो डाइस में इतना, भले 4 क्वेश्चन बतावे लेकिन समझ में आना चाहिए। और डाइस इतना जो है ना, क्वेश्चन इतना है कि आपको डाइस का कोई भी चीज दोबारा किसी से पढ़ना समझने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए पूरा हम भी मेहनत करें, आप भी करिएगा। 1 के निकट में 2, 4, 6 हो, तो मान लो हम 1 यहां लिखे, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 दिए, अभी अलग कर दिए, ठीक है ना। मन करे तो यहाँ 2, 4, 6 भी लिख सकते हैं, कर दें क्या, वापस वही कर दें, यही रहने दें, चलो 2, 4, 6 कर दिए। अब बोल रहा है यहाँ पे, तो अब मेरे पास फिर ऑप्शन देखिए, अब मेरे पास क्या बच गया, 5 और 3, तो 5, 3 हम कंफर्म नहीं है कि यहां देंगे कि यहां देंगे, कंफर्म नहीं है। तो आप ध्यान देना, बोला 3 और 5 आमने सामने है, तो 3 और 5 विपरीत नहीं होगा, निकटवर्ती है ना, तो ये कह रहा है कि आमने सामने, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। 3 के निकट में 5 है, ये तो जरूर है कि 5, 3 कहीं भी रहे, दोनों तो साथे है, इसलिए ये क्या है, सही है। 1 के निकट में 3 है, अब 1 के निकट में 3 यहां हो भी सकता है, यहां भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है कि कहां होगा, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और 2 और 6 आमने सामने, तो देखो 2, 6 यहां से तो आमने सामने नहीं नजर आ रहा है, पिछले में यहां लिख दिए थे, तो क्योंकि 2 का जगह मेरा कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होगा। याद रखना, रेलवे में पजल के नाम पे ये क्वेश्चन दे सकता है, या सीईटी करके जब एग्जाम होगा, किसको कहां रख दें, 2 को रख दें, 4 को यहां रख दें, तो उससे हमको मतलब नहीं, 1, 3 चाहिए ना, 1 और 3, तो 3 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो 100% नहीं ना है। अच्छा, 2, 6 आमने सामने, यहां ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। जैसे इनका कहना है कि अगर 2 को यहां पे रख देते सर, तो 2, 6 आमने सामने हो जाता, लेकिन रख देते तो दूसरा का लड़का बोलेगा हम यहाँ काय रखेंगे, हम यहाँ काय नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको 100% नहीं ना है, ऐसा होना चाहिए 100%। जैसे 5, 3 यही होगा, इसको ना आप काटिएगा ना वो काटेगा, लेकिन अगर आप यहाँ 2 कहिएगा रखने के लिए, तो क्या होगा, दूसरा कहेगा नहीं हम 2 यहाँ रखेंगे। तो जहां डाउट रहे वो आंसर नहीं करना। क्लियर हो गया? इधर कुछ बोल रहे थे, इधर से 2 को 1 के नीचे रखिएगा, आपका मन है, आपका मन है, कुछ भी जो मन करे करना, छोड़ना नहीं। मन किया कि 2 को नीचे रखे तो आप यहां कर लिए, 1, 4, 2 और 6 बैठा लीजिए, फिर आप 5, 3, 5, 3 करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाइक चलाना सीख गए तो गड्ढा उड्ढा कुछ में भी चला लीजिएगा, हमेशा याद रखना। रहता होता बात नहीं कर, तभी से रहता रहता करते करते गड़बड़ा जाएंगे। यहां आंसर बोलिए, क्वेश्चन कहा सर नेक्स्ट, चलिए बताएं 5 का, हाँ ठीक है, 5 का 3 हो जाएगा कि 1 का ये है, 2 का ये है, तो 5 का वही ना होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें,
अब हमको लगता है अब आ जाना चाहिए था प्रसार चित्र। चले यहां बता दीजिए, यहां पे पूछ दिया क्या, 3 का विपरीत बताना है, 3 का 6 ऐसे ही आ गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा रुक जाना, जरा इस क्वेश्चन में रुक जाइएगा, सुनिए जरा सा। यहां से अब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। पहले हमको समझने दीजिए, इधर से कुछ आवाज आया था। हाँ बोलिए, पहले वाला नहीं आया समझ में? काहे नहीं आया ये वाला? अरे बाप रे बाप, यहां देखो, इसका विपरीत 5 है, 2 का विपरीत खाली वाला होगा, और 6 का 3 होगा। तो क्वेश्चन कहा था 3 का विपरीत बताएं तो 6 ही तो होगा, और क्या। क्लियर हो गया? हाय रे बाप मतलब पूरा रामायण पढ़ के सीता के कर पत्नी पते ना आए, तुम लोग को पता है? अच्छा, यहां देखना, थोड़ा समझना, देखो इस क्वेश्चन को समझना, नहीं तो फंस जाइएगा। ये क्वेश्चन इससे पहले ही एक जगह मिला था, तो हम कहे थे कि इसको राउंड कर लीजिए, जब ओपन डाइस पढ़ाएंगे तब ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे। शायद 36 या 37 नंबर में आपका था ये क्वेश्चन। समझना थोड़ा सा, यहाँ पे आपको 2 डाइस दे दिया। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि आप मान लो 2 3 और 2 3 कॉमन है, इससे क्या निकलेगा? 1 का 6। पूछा किसका है? 4 का। तो आप क्या करेंगे? आप प्रसार चित्र बनाएंगे। समझना बात को, डायरेक्ट आंसर नहीं मारो, गलत हो जाएगा। 1 2 को सही जाएगा, उसके बाद आगे जाके गलत हो जाएगा। हमको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, गलती नहीं करना है। इस दोनों में कॉमन कौन है? तो किसी को भी आप मध्य में रख लीजिए, किसी को भी जो कॉमन है उसको मध्य में रख लीजिए। 2 3 कॉमन था तो 2 को रखो चाहे 3 को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 को कॉमन रख लिए। अब यहां देखना, अब हमको क्या करना है कि 2 को एक साथ जाएगा और 1 वो टर्न हो जाएगा। 1 जो है वो टर्न हो जाएगा क्लॉकवाइज में। किसमें? क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। तो पहला फिगर है 2 3 1 क्लॉक, क्योंकि हम यहाँ क्लॉकवाइज ले रहे हैं। 2 3 1, तो ऐसे करेंगे 2 3 और 1, 2 एक साथ गए और 1 में टर्न हुए कि नहीं हुए? बात समझ गए? अगर टर्न नहीं होंगे, अगर सीधा हो जाएंगे तो विपरीत में चला जाएगा। हमको निकटवर्ती, मान लो हम यहाँ पे रहते तो यहाँ 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 दे देंगे तो 1 का विपरीत हो जाएगा ना। हम जानते हैं वहां तीनों जो है क्या है? निकटवर्ती है। अब अगला जैसे आ गया तो 1 का विपरीत क्या निकाले थे? 6 निकाले थे। अब यहां एक बार देख लो कॉमन अंक से, 2 6 3, तो यहां से देखो 2 6 3 फिर हो गया, यहां पे बैठ गया मेरा। अब मेरे पास अंक क्या क्या बच गया? अंक बच गया मेरा 4 और 5, यहां चाहे यहां, कंफर्म नहीं है हम। अब देखो पूछा 4 का विपरीत, अगर 4 यहां है तो इसका विपरीत क्या होगा? 2, और यदि 4 यहां है तो इसका विपरीत 3, तो आंसर हो जाएगा 2 या 3। क्लियर हुआ? थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्लियर है? क्योंकि अब जो है, अब यहां से ओपन डाइस का जो है, अब देखो 4 5 शायद अभी कितना 135 है ना। 4 क्वेश्चन के बाद डाइस कटिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए, हाँ फिर से बता दें। अच्छा 3 को ले लें, निकटवर्ती से बैठो। किसका पूछा गया है? 4 का। याद रखिएगा जिस डाइस में हम रूल लिखाए थे 2 कॉमन रहे तो तीसरा तीसरे का विपरीत होता है। यदि हमको 2 3 से 1 का 6 निकल गया तो कोई और तीसरा अंक का हम नहीं निकाल सकते अपने रूल से। उसके लिए हमको प्रसार चित्र पे ही आना पड़ेगा। अगर निकालिएगा निकटवर्ती वाला सिस्टम तो निकटवर्ती से किसका निकालिएगा बताइए जरा सा? 2 से निकालिएगा। 2 का 3 1 और इधर से 6 5 है नहीं है, तो निकटवर्ती वाला रूल नहीं लेगा। इतना समझ गए? क्लियर है? चलिए समझ गए इसको? एक बार बता देते, समझिएगा। इसको हम मिटा दे रहे फिर बता दे रहे हैं, ठीक है? देखो, क्योंकि यही समझिएगा तो आपको क्या चीज समझ में आएगा, तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला हर क्वेश्चन बन जाएगा। और ये नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा। चलो चलो इसको